सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ आप तक न्यूज़। मैं लक्ष्मीकांत गौतम आज आपके साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा पछुआ धुन का लेकर आपके सामने आया हूं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ पुश्ते नज़र आ रहे हैं। ये पुश्ते जो हैं, ये पुश्ते इस समय शीतला नदी के पुश्ते हैं, जो कि एक बरसाती नदी के रूप में यहाँ पर क्षेत्र के अंदर होती है। और इस बरसाती नदी का जो बहाव है वो इतना तेज़ बहाव हुआ करता था कि एक समय था कि यहाँ पर कुछ ज़मीनें बरसात के पानी में बह गई थी। है कि उन ज़मीनों के साथ साथ आज लोगों को सुविधा देने के लिए कुछ पुश्तों का निर्माण किया गया है। लेकिन जिन पुश्तों के निर्माण की बात की गई है, उन पुश्तों की अगर आप बात देखना चाहें, ये पुश्ता है जो कि सिंचाई विभाग के द्वारा कभी इस नदी को बहाव को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा जरूर आपको कि जितने भी हमारे अब इस क्षेत्र में नए पुश्ते बनाए जा रहे हैं, जो लगातार बन रहे हैं, वो अब नदी की सीमा के अंदर जाते जा रहे हैं। और साथ ही कुछ सीमेंटेड पोल भी नदी के बीचों बीच लगातार नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से किस तरीके से जमीनों को अब समतलीकरण भी किया जा रहा है। लगातार आप देख साथ और आप इस तरीके से यहाँ नदी में पानी का बहाव रहा करता था। और अब भू माफियाओं के द्वारा प्लॉटिंग लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कुछ कच्चे लालच और चंद ठेकेदारों के चलते आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से मैं अभी नदी के बीचों बीच ही खड़ा हूं। और आप दोनों तरफ देख सकते हैं, एक और नदी है और दूसरी ओर पुश्तों का काम भी चल रहा है। आप देख सकते हैं नदी का जो किनारा था, कभी बहाव किनारा जो जहां तक रहा होगा, उससे कम से कम लगभग 70 से 80 मीटर के अंदर आकर आप देख सकते हैं पुश्तों का निर्माण हो चुका है। और पुश्ते एक सीध में जा रहे हैं। अगर बात करें नदी की तय धारा की, तो नदी की धारा कोई निश्चित नहीं होती है, लेकिन पुश्तों को बिल्कुल सीधा रूप में एक निर्माण किया गया है और पुश्ते बिल्कुल सीधी रेखा में एक नजर आ रहे हैं। इससे मानो ये चीज प्रतीत होती है कि अगर यह जमीन जिस भी संबंधित विभाग या राजस्व विभाग या वन विभाग से आती है, उनको यह देखने वाली बात है कि उसको इस पर अपने अमल में लाते हुए इस पर कार्रवाई करें, ताकि ये जो भू माफियाओं को कच्चे लालच के चलते जो लाभ पहुंचाने के लिए इन पुश्तों का इस तरीके से निर्माण किया जा रहा है और नदी की जो रूपरेखा है और साथ ही नदी के बहाव का जो फैलाव है उसको कम करते हुए इसमें जमीनों का समतलीकरण करते हुए का काम। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, ये नदी का पुराना पुश्ता है। इस पुराने पुश्ते और नए पुश्ते के बीच में आप अंतर देखिए। ये अंतर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जाहिर करना चाह रहा होगा जो खुद ब खुद स्वतः ही बोल रही है। आप देख सकते हैं इन दोनों पुश्तों के बीच में भूमि का समतलीकरण हो चुका है और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जेसीबी के टायर तक यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। क्या संबंधित ठेकेदार जो इसके पास ये काम है, जिस ठेकेदार के पास ये काम है, उस ठेकेदार को जो यहाँ पे कार्यदायी संस्था यानी कि कोई विभाग था, सिंचाई विभाग था जिसके द्वारा ये काम कराया जा रहा था, तो उसके द्वारा अगर कोई ड्राइंग दी गई है तो क्या ये पुश्ते इस समय जहां पर बनाए गए हैं मौके पर इसी जगह थे या नहीं थे। लेकिन सामने आ रही है जो पुराने पुश्ते हैं, पुराने पुश्ते जब मौजूद हैं अपनी सीमाओं से 30-30, 50-50 मीटर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लगातार सकते हैं नदी की सीमाएं सीधी करते जा रहे हैं, पुश्ते सीधे ही नजर आ रहे हैं।
नदी का जिस तरीके से रूपरेखा या मानचित्र जो कि मानकों में कभी बना हुआ होगा या जो भी राज्य पत्रित होगा, उसके अनुरूप इन पुस्तों का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। सारे पुस्ते अपने एक लालच के चलते, जिसमें अगर कहें बात की आप यहाँ पे, जैसे आपको देख सकते हैं यहाँ पे आप पिलर्स देख रहे हैं, पिलर्स में कुछ जमीनें भी दिखाई दे रही हैं, कुछ पिलर्स के अंदर की खाली जगह सी दिखाई दे रही है जो भूमि नदी के अंदर की है। इसमें किसी कंपनी, गंगोत्री नाम की कंपनी का भी एक जिक्र सामने आ रहा है कि ये जमीनें उन लोगों की हैं और उन लोगों को ठेकेदार के द्वारा लाभ पहुंचाने के लिए इन जमीनों के साथ साथ इन पुस्तों का निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है, ताकि ये भी देखने वाली बात है कि किसी ना किसी का इसमें कोई शय या हाथ भी हो सकता है, जिसमें अगर हम कहें कि राजनीति का भी हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात यही है कि क्या कारण है कि इन पुस्तों को इस तरीके से पुराने पुस्तों से हटाकर नई नई जगह 50-50 मीटर तक आगे बढ़ाकर लगाया जा रहा है। ये एक सोचने का विचार है कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि इस तरीके से क्या ये लाभ, किसको लाभ पहुंचाने के लिए और किनके लाभ के लिए ये इस तरीके का खेल रचा जा रहा है।